नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। नए साल में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज से सीएम हाउस में जनता दरबार का आयोजन करने वाले हैं। इसके जरिए मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 से 12 बजे तक लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। सीएम के पास पहले से ही जो शिकायतें पहुंची हैं उन्हीं में से स्क्रूटनी की जाएगी और दरबार में ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बीमार जरूरतमंदों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 500 से 600 लोगों के आने की संभावना है। और आपको बता दें कि नए साल में मुख्यमंत्री एक नई पहल करने जा रहे हैं, जिसमें वह जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान वह पोस्टिंग या ट्रांसफर जैसे आवेदनों को नहीं लेंगे। सिर्फ ज़रूरतमंद, बीमार और अन्य समस्याएं जिन लोगों को हो उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, जिस तरह से देखें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काफी लंबे समय से, जब से उनकी सरकार बनी तब से जनता दरबार लगाते आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश जरूर एक ऐसा राज्य था जिसमें मुख्यमंत्री इस प्रकार की कोई पहल नहीं कर रहे थे, या फिर ऐसा कोई जनता दरबार या लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कनेक्शन हो जनता का, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अब नई एक पहल, एक नई शुरुआत की गई है। जनता से सीधा सरोकार मुख्यमंत्री का होगा, सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे और इससे क्या कुछ प्रभाव जनता पे पड़ेगा। और जो एक व्यवस्था है, हालांकि ये व्यवस्था बाकी राज्यों में काफी अच्छे ढंग से चल रही है और सक्सेसफुल है, मध्य प्रदेश में इसका क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, क्यों आखिर सरकार को यह जरूरत महसूस हुई कि हमें भी जनता दरबार लगाना चाहिए? और देखिए दीपक, जनता दरबार की अगर हम बात करें तो सीधे जनता से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है। आपने देखा कि सीएम हेल्पलाइन का भी यहां पर मध्य प्रदेश में आगाज किया गया था, तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान ही हुआ। लेकिन जिस प्रकार से हम उसकी शिकायतों का पिटारा देखते हैं कि लंबी फहरिस्त है, करीब 7,500 से ऊपर शिकायतें हैं जिनका आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। सरकार ने, या हम यूं कहें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम कोशिशें की है, तरह तरह के प्रयास किए कि जो ये सीएम हेल्पलाइन है वो दुरुस्त हो सके और वहां उसके माध्यम से लोगों की जो शिकायतें आती हैं उसका तत्काल निराकरण हो सके। इन सब चीजों के बावजूद भी शिकायतों का जो निराकरण का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है वो प्रशासनिक अमला उसको समझेगा। लेकिन अब अगर हम जो जनता दरबार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी का एक बड़ा तोड़ है कि हालांकि हर व्यक्ति से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन जनता दरबार में जितने लोग पहुंचेंगे और जितने लोगों से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री, उन सब से मिल करके डायरेक्ट संवाद करके उनकी समस्याओं को खत्म करने का एक बड़ा जरिया कहा जा सकता है। इससे पहले अगर हम दीपक बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कुछ इसी प्रकार का नवाचार किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इस प्रकार का नवाचार करने का प्रयास किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक यही है कि ये सफल कैसे होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, दिन भर का प्रोटोकॉल होता है, तो बहुत व्यस्ततम समय होता है। जगह जगह उनको सभाएं भी लेनी होती हैं, अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। तो एक आध बार तो ठीक है, लेकिन आप लगातार परस्पर किस प्रकार से इसमें निरंतरता बना करके रखेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी ये इसके माध्यम से मुख्यमंत्री की सोच स्पष्ट है कि वो जनता का हित चाहते हैं, जनता परेशान न हो, यही चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता दरबार लगाने का ऐलान किया है।
हालांकि अभी इसका पूरा प्रारूप जो है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो क्या समय रहेगा, कितने घंटे तक मिलेंगे, एक दिन में करीब करीब कितने लोगों से मिलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन सब चीजों को लेकर के अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। और हफ्ते में मिलेंगे, हर हफ्ते मिलेंगे, या फिर उसके अलावा बात करें तो महीने में मिलेंगे, ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। लेकिन ये बात जरूर अच्छी कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं प्रदेश में, तो उन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति अगर सीधे प्रदेश के मुखिया के पास पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर के, तो उसका निराकरण हो सकेगा। और वही कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। उनका यही प्रयास है कि वो अपने माध्यम से जितने ज्यादा लोगों को लाभ हो सके तो वो दिला सकें, तो उसी की वानगी के तौर पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन इससे पहले भी देखें सरकार के द्वारा जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर विधायक हैं, उनसे कहा गया गांव में जाकर चौपाल लगाएं, लोगों के साथ बैठें, उनकी समस्याओं को सुने, वो भी ठंडे बस्ते में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी ऐसा कुछ कर रहा है या फिर ऐसी कोई पहल अब वर्तमान में चल रही है। वल्लभ भवन में कहा गया कि जो विधायक हैं या जो प्रभार के मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वो बैठेंगे। ये भी फिर उसके बाद कहीं ना कहीं छूमंतर हो गई, दिखाई नहीं देता ये भी सब। तो क्या जिस तरह से ये जो प्रारूप आपने कहा कि समय का अभाव रहता है, दुनिया भर के दौरे रहते हैं मुख्यमंत्री के, समय की बाध्यता रहती है, तो ऐसे में फिर वो जो एक प्रोग्राम है वो अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है कि कभी कोई अधिकारी फिर सुनने लगता है और वो ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये भी क्या और जो मुहिम सरकार के द्वारा चलाई गई, क्या उसी की तरह इसका भी हाल ना हो कहीं? दीपक, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है आपने। देखिए, हाल ही में अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ संभागों के विधायकों के साथ और अधिकारियों के साथ वर्चुअली मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने खुल करके कहा है कि सभी विधायक और जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, तो वो गांव में जाएं, रात्रि विश्राम करें, लोगों से सीधे संवाद करें, संपर्क करें और लोगों को क्या समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। इस बात का अगर हम बात करें तो निर्देश करीब महीने भर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। यही कारण है कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में उल्लेख किया इस बात का, और फिर उसके बाद अब जिस प्रकार से, क्योंकि सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, और एक कहावत है कि जब कैप्टन ठीक खेलता है तो पूरी टीम के जो अन्य सदस्य होते हैं उन पर दबाव होता है। उसी के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद जनता दरबार लगाने की अब यहां पर मुहिम शुरू की है, क्योंकि जब वो खुद सीधे जनता से संवाद करेंगे, जनता दरबार लगा करके उनसे संपर्क करेंगे, बात करेंगे, तो इसका दबाव संभवतः अधिकारियों, कर्मचारियों पर और अन्य विधायकों पर होगा। फिर कल को वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे या फिर कोई अलग माध्यम से अलग नवाचार करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने उस बैठक में ये भी कहा था कि कोई भी विधायक जो है तो वो अगर कुछ नवाचार करना चाहता है जनता के हित में, तो वो नवाचार के लिए सरकार की तरफ से उसको छूट है। यानी कि किसी भी सूरत में प्रदेश के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से जनता परेशान होती है अपने अलग अलग कामों को लेकर के, तो वो कोई भी परेशानी न हो, उनको जिला मुख्यालय तक या फिर राजधानी तक न पहुंचना पड़े, बल्कि उनको उनके गांव में ही उनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो सके। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जनता दरबार कहीं न कहीं एक वानगी के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामने लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो अन्य विधायक हैं या फिर अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कहीं न कहीं से दबाव बने और वो ग्रामीण क्षेत्रों में रुक करें, रात्रि विश्राम करें और लोगों से संपर्क करें। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी।